हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवेब में। देखिएगा, इस तरीके का प्रश्न जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरीके से बैठा जाता है। कभी एक लाइन पे बैठा जाता है, कभी सर्कुलर गोल बैठा जाता है, कभी त्रिभुज पे, कभी चतुर्भुज पे, है ना, कभी वर्ग पे, कभी रेक्टेंगल। ठीक है, दुनियादारी जैसा भी बैठना हो, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा भी दिया हो हमें उसी के अकॉर्डिंग बस सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना, चार व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, श्वेता, रानू, एकाग्र और तन्मय। ठीक है, श्वेता को मैं एस लिखता हूँ, आर को रानू लिखता हूँ, एकाग्र को ए लिखता हूँ और तन्मय को टी। ठीक है, यहाँ से क्या है ना, ये नाम लिखना क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके शॉर्ट फॉर्म में मैं ये नाम लिखता हूँ। एक वर्गाकार मेज के चारों कोने पे बैठे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, जैसा भी बनाओ, वर्ग बनाओ, आयत बनाओ। ठीक है, बस चार लोगों को बैठना है और आमने सामने देखेंगे, बस इसको ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी बना दो आप, इसको गोल भी सर्कुलर भी बना सकते हो। ठीक है, वृत्त भी बना सकते हो, गोला भी बना सकते हो, सब चलेगा। ठीक, उनमें से दो का मुख केंद्र मुख है। मतलब दो लोग जो है ना अंदर की तरफ देखेंगे। कितने लोग? तो दो लोग। ठीक है, जबकि दो केंद्र मुख नहीं है। केंद्र मुख नहीं है मतलब जो दो व्यक्ति है ना, कुल चार लोग हैं, इनमें से एस आर ए टी, दो लोग अंदर की तरफ देखेंगे, दो लोग बाहर की तरफ देखेंगे। रानू, तन्मय और श्वेता दोनों की निकटतम दाएं बैठी है। रानू जो है, तन्मय और श्वेता दोनों की निकटतम दाएं बैठी है। देखना इस लाइन को। ठीक है, एक और मैं बना देता हूँ। ठीक है, समझिएगा। अब हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। और श्वेता एकाग्र के निकटतम दाएं बैठी है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तन्मय एकाग्र के निकटतम बाएं बैठा है। एकाग्र केंद्र मुख नहीं है। चारों में से कौन केंद्र मुख नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो दो ही लोग हैं जिन लोग केंद्र मुख नहीं है, मतलब बाहर की ओर देखते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर यहाँ पर आपको समझ में आएगा, एकाग्र केंद्र मुख नहीं है मतलब ये एकाग्र नाम का जो व्यक्ति है ना, वो कहीं भी बैठेगा, वो कहाँ देखेगा? तो बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, जहां भी बैठेगा वो एकाग्र जो है, ए जो है, ये बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, अब ये पूरे लाइन को ना आप काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दिखना भी नहीं चाहिए, गलती से भी मत देखना इसको। ठीक, अब देखा, अब देखिए आगे। श्वेता एकाग्र के निकटतम दाएं बैठी है। एकाग्र ही है, तो श्वेता यहाँ पे बैठेगी, मतलब एस यहाँ पे बैठेगी, है ना। एस जो है यहाँ पे बैठेगी। ठीक, लेकिन वो कौन सी दिशा में देखेगी इसके बारे में भी यहाँ पे हमारे पास क्या तो जानकारी नहीं है। इस लाइन को काट दो, कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो साले को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तन्मय एकाग्र के निकटतम बाएं बैठी है। ये जो तन्मय है ना, मतलब तन्मय मतलब टी, एकाग्र के बाएं बैठी है। ठीक है, एकाग्र है। देखिए ये बाहर की ओर देख रहे हैं ना, तो इस साइड इसका दायां होगा, इस साइड बायां होगा। तो ये तन्मय जो है ना, एकाग्र के क्या तो बाएं बैठी है। लेकिन इसमें से कौन अंदर देख रहे हैं ना केंद्र की, और कौन केंद्र के बाहर देख रहे हैं, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को भी काट दो, कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, यहां तक चीजें हुई। अब रानू जो आर है, वो तन्मय और श्वेता दोनों के निकटतम दाएं ओर बैठी। इसके लिए तो एक ही जगह है ना, आर। आर के लिए एक ही जगह है, तो आर ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, रानू जो है तन्मय और श्वेता दोनों के निकटतम दाएं ओर बैठी है। ये रानू जो है तन्मय और श्वेता, मतलब ये अगर अंदर देखेगा तभी इसकी दाएं ओर बैठेगी, है ना। और श्वेता भी क्या तो ये बाहर की ओर देखेगी तभी ये उसके दाएं बैठेगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जो है रानू जो है, श्वेता बाहर की तरफ देखेगी तभी इसकी क्या तो दाएं ओर देखेगी, बैठेगी। और ये तन्मय जो है अंदर की ओर देखेगा तभी ये इसके बाएं ओर बैठेगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये तो कंफर्म हो गया, ये दोनों बाहर देख रहे हैं, मतलब ये भी क्या अंदर की ओर देखेगी, ये भी अंदर की ओर देखेगी। ठीक है, खैर क्वेश्चन ऐसे बन गया। अगर एक भी लेते तब भी बन जाता, लेकिन दो मैंने इसलिए लिया हुआ था कि, है ना, कहीं ऐसा मतलब क्वेश्चन फंसा दे तो उसमें टाइम टेकन ना हो। ये भी लाइन अब पूरी तरीके से कट गई, इसका मतलब ओवरऑल ये पूरा खत्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चारों में से कौन केंद्र मुख नहीं है, मतलब बाहर की ओर कौन देख रहे हैं? एस और ए, श्वेता और कौन है, एकाग्र। श्वेता और एकाग्र ढूंढो, और तीन, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक, बाकी दूसरी से पॉसिबिलिटी लिए रहना आप। ठीक है, जरूरत पड़े तो या तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना पूरी तरीके से, तो दूसरी पॉसिबिलिटी अगर नहीं लगेगी तो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए।